का ये जो वीडियो है वो बायो हैकिंग के ऊपर है। कुछ लोगों ने नाम सुना हो या ना सुना हो, बायो हैकिंग एक अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, यूके, यूएस की एक ऐसी मशीनरी तकनीकी है, मशीनों के द्वारा, गैजेट्स के द्वारा वो अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। आज ये डिटेल्ड वीडियो उसी पर है। आप हमारे कुंडली तंत्र गुरु चैनल पे जा कर के शेड्यूल्ड में इसको देख लें, ठीक है। अपनी ताकत को कैसे बढ़ाएं और इसके खतरे क्या हैं वो भी ज़रूर चेक करिएगा। बड़े भयानक खतरे हो सकते हैं, लकवा भी मार सकता है बॉडी के लिए, शरीर निकम्मा हो सकता है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं दिशा की ओर। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सब। ये वीडियो प्राचीन प्राण विज्ञान और आधुनिक बायो हैकिंग, इन दोनों में कौन है श्रेष्ठ और किसके क्या लाभ है और क्या हानि है, देखते हैं इसको एक कंपैरिजन करके। मतलब नेचुरल वर्सेस मैकेनिज्म। एक प्राकृतिक है और एक डिपेंड्स ऑन मशीनरी, मशीन पर आधारित है और बड़े मजे का विषय है। इस पर आप जो है कई लोगों के कुछ चर्चा हुए थे कि गुरुदेव इस पर भी बनाया वीडियो के लिए कि बायो हैकिंग क्या है। बायो हैकिंग जो विदेश की है, विदेश बोले तो पश्चिमी देशों की बनाई हुई है, जिसमें कई सारे लोग बहुत 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 बूढ़े से शरीर को जवान करने के लिए कई 100 करोड़ रुपए सालाना खर्च करते हैं अपने फिगर को फिट रखने के लिए, अपनी त्वचा को जवान रखने के लिए, अपनी आँखों की रोशनी को सही रखने के लिए, अपने अपनी छाती को, अपने प्राण बल को सही रखने के लिए, फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए, त्वचा को जानदार बनाने के लिए, चमकीला बनाने के लिए तरह तरह के पैच का प्रयोग कर रहे हैं। अपने फोकस को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के पैचेस का प्रयोग कर रहे हैं। अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए बॉडी के कई तरह के मशीन मैकेनिकली प्रयोग चल रहे हैं। शरीर को एक मैकेनिज्म की प्रयोगशाला से गुजार रहे हैं, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन मशीनों के माध्यम से, बिजली के झटकों के माध्यम से, विद्युत करंट के माध्यम से। इसी पर क्या हमारा जो प्राचीन विज्ञान है, हमारा बोले तो पूर्व का भारत का प्राण विज्ञान, उसमें और इसमें क्या अंतर है देखते हैं। तो समझ लिए ना बायो हैकिंग क्या है। बूढ़ी कोशिकाओं को जवान करने के लिए कुछ मैंने बिंदु को नोट्स किया है ताकि मैं कुछ उनके लिए उदाहरण और तथ्य दे सकें, और बड़ा मज़ेदार है ये, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तथ्य जो है नोटेड किए हैं, उनके आधार पे जो कि वैज्ञानिक हैं, आपको समझ में आएंगे, और जिनको नहीं समझ में आएंगे उनको हम हिंदी भाषा में सरल उदाहरण के साथ समझा देंगे। तो ये जो बायो हैकिंग का जो विज्ञान है, ये दिमाग को रिवायर करता है, इससे आपका दिमाग का फोकस बढ़ जाता है, उम्र आपकी रुक जाती है और शरीर मजबूत बनता है और लगातार कार्य करने की, लंबी बैटिंग करने की क्षमता बढ़ती है। जो दिमाग का रीवायर है, तो जैसे कि हमारे पंखे की जो मोटर होती है वो फूकने लगती है, उसकी जो कॉइल्स होती हैं वो डिस्टर्ब होने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं, ठीक इसी प्रकार जो दिमाग की हमारी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है उसको बेहतर बनाता है। उम्र का रुकना, एंटी एजिंग है ये। कोशिकाओं के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया, शरीर का जो पावर हाउस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा बनाते हैं और तनाव का अंत करते हैं। फाइट मोड में जो हमारा दिमाग है, हमेशा तनाव है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, उससे बचाने का काम करता है बायो हैकिंग। चाहे वो प्राचीन बायो हैकिंग हो या फिर आधुनिक हो, दोनों का ही यही कार्य है, ठीक है ना। जैसे तुम बायो हैकिंग कह रहे हो, इसी के लिए दूसरा इसका एक बताया है कि एक वियरेबल एंड सेंसर्स पहनने पड़ते हैं बॉडी के अंदर, जो हमारे बायोलॉजिकल डाटा को चेक करते हैं, जैसे ओरा रिंग या अल्ट्रा ह्यूमन।
छोटा सा एक अंगूठी होता है जो कि उंगली में पहना जाता है, और ये आपके हार्ट बीट को, हार्ट रेट को चेक करता है कि आपके दिल का धड़कन कितना तेज हो गया, शरीर का टेम्परेचर आपका कितना है, और वो सीधे आपके मोबाइल पे आपका डाटा दिखाता है। नंबर 2 CGM है, कंटिन्यू ग्लूकोज मॉनिटर, अर्थात एक सूक्ष्म सुई आपके वहाँ पर पैच में लगाया जाता है, पैच लगाया जाता है वहाँ में, जो आपके त्वचा में छोटी सी सुई होती है, अंदर जाती है, हल्का सा होता है, और वो खून के अंदर के ग्लूकोज को नापने का काम करता है कि हमने जो खाया उससे क्या बढ़ा, शरीर में ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल कितना बढ़ा या घटा, समझ रहे हैं। और वो स्मार्टफोन के माध्यम से आपके लिए संकेत मिलते हैं, उसका एनालिसिस होता है। ये आपके मॉडर्न बायो हैकिंग के बारे में कुछ संदर्भ है, कुछ डिटेल्स हैं। फिर है इसमें रेड लाइट थेरेपी है, जो चेहरे उसके सामने खड़ा होना पड़ता है, वहाँ चेहरे को उसकी तरफ करके तो उधर से फोकस लाइट से निकलता है और वो किरणें निकलती हैं, वो हम आपके चेहरे को चमकदार जानदार बनाने के लिए आपकी चेहरे की उस पर काम करते हैं। एक प्रकार से एक्सर जैसी किरणें होती हैं, समझ गए, जिससे आपकी चेहरा खिंचावदार रहे, आंखों में चैन रहे। लेकिन हम ऐसा कोई बायो हैकिंग नहीं करते मॉडर्न क्षेत्र का। बड़ा मज़ेदार अभी बताएंगे, थोड़ा सा है। इससे आपकी झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। वो कहते हैं जो मार्केट में जो मशीनें बेच रहे हैं ट्रीटमेंट कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए साल के खर्च कर रहे हैं। एक वेगस नर्व स्टिम्युलेटर्स है, गर्दन या कान के पास में इसको लगाया जाता है पैच के लिए, और इससे बिजली के झटके दिए जाते हैं, और बिजली के झटके से वो नर्व के लिए एक सिग्नल भेजता है, जिससे तुम्हारे शरीर की थकान जो है कम होती है, समझ रहे हैं ना। 5वां है क्रियोथेरेपी चैम्बर, जिसमें आपको नाइट्रोजन गैस 110 डिग्री सेल्सियस 3 मिनट तक आपको उसमें खड़े होना है, और फुल बॉडी शॉक मोड में आ जाती है, और बूढ़ा होने वाले सेल्स को ये मार देता है, ऐसा इनका दावा है। एक है HBOT है, हाइपरबोरिक ऑक्सीजन चैम्बर। इसमें एक कैप्सूल की तरह होता है, उसमें फुल पैक होता है, उसमें आपको लेटना होता है, और जिसमें हवा का दबाव आपका सामान्य से 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, जिसमें शुद्ध 100% ऑक्सीजन लेवल होता है, और जिससे आपके खून का प्लाज्मा और रीढ़ के अंदर जो फ्लूइड है उसमें घुल जाती है, जो कि तेज़ी से आपके शरीर के अंगों की मरम्मत करता है, ऐसा इनका दावा है। लेकिन भारतीय जो प्राचीन योग विज्ञान, हठ योग, प्राण विज्ञान है, उसमें क्या है, हमारे इधर जो भारत का सिद्ध विज्ञान है वो 10% हिस्सा तुम सिर्फ CO2 को कहते हो, हैक कर रहे हो, जबकि हमारे यहाँ हजारों वर्षों से जो मेरुदंड के अंदर फ्लूइड होता है और कुंडली ऊर्जा होती है, उसको अनलॉक करना सिखाया जाता है, समझ रहे हैं। तो जैसे कि आपने अपने पैच, गर्दन पे पैच लगाया, थकान दूर करने के लिए कान के पास में लगाया, और बिजली के झटका देना शुरू किया, इससे जो साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, तुम्हारे गले में खराश है, खिच होने का दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, आवाज़ बैठने लगती है, दिल की धड़कन अचानक बहुत कम हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, समझ रहे हैं ना आप। नंबर 2 जो है आपका 110 डिग्री पानी में या बर्फ में कूदने से, उतरने से शरीर जो है कोल्ड शॉक में चला जाता है, जो विम होफ थेरेपी भी कहते हैं, जिसको थ्योरी भी कहते हैं। हार्ट अटैक का खतरा 100% बढ़ जाता है। त्वचा जो है आपकी डेड हो जाती है, सुन्न हो जाती है। इससे आपके लिए एक बाहर का तापमान, सर्दी है, गर्मी है, उसका सेंसेशन, उसका जो है सेंसरी सिस्टम जो है वीक हो जाता है, माने प्रकृति से आप एकदम से टोटली खिलवाड़ कर दिए, वो भी प्रेशर में, दबाव के साथ। नसों का डैमेज हो जाती हैं, हमारी नसें डैमेज होने लगती हैं, और कई तरीके के जो लोग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। HBOT ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी कैप्सूल के अंदर जाके उच्च दबाव में 100% शुद्ध ऑक्सीजन लेने से होता क्या है, फेफड़ा डैमेज हो जाते हैं, फेफड़ों में दबाव पड़ता है, क्योंकि फेफड़ा अभ्यस्त नहीं है, फेफड़ा नेचुरली श्वास लेने के अभ्यस्त है, और आप उसके लिए मशीनों के दबाव में खिंचवा रहे हैं, फेफड़ों को खिंचवा रहे हैं श्वास के लिए, तो वीक और कमज़ोर हो जाते हैं, धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। और क्या होता है, आँखों के लेंस पर एक दबाव पड़ता है, जिससे कि अस्थायी, इम्परमानेंट
अंधा होने का खतरा बढ़ जाता है, या स्थायी तौर पे भी अंधा हो सकता है कोई व्यक्ति। और कोशिकाओं को ये बूढ़ा बनाने में भी मददगार करता है। आप समझ रहे हैं ना। लेकिन कुछ ऐसे प्राणायाम हैं, प्राण विधि हैं, जिनके माध्यम से आप अपने जो गले पे झटके लगाते हैं गर्दन पे, है ना, उसको लगाने की जरूरत नहीं है और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। उसमें आप उज्जाई प्राणायाम या भ्रामरी प्राणायाम महसूस कर सकते हैं। मैंने कुछ संकेत दिया है प्राणायाम का। साथ में जो है, जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहते हैं, उसमें कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनको गर्मी में आप करेंगे तो शरीर ठंडा रहेगा, और सर्दी में करेंगे तो आपका शरीर बॉडी गर्म होने लगेगी, आपकी त्वचा। तो बाहर का सर्दी गर्मी आपके लिए मानसिक रूप से पीड़ित नहीं करेगी कि आज बहुत गर्मी है, कि आज बहुत ठंडा है। इस सब से आपका बचाव हो सकता है। लेकिन आप जो किया आपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए शरीर में हैं, तो उसके लिए जो आपके फेफड़े कमज़ोर हो गया है, हार्ट अटैक का खतरा, आंखों में अंधापन आने की समस्याएं बढ़ेगी HPOT में, तो उसके लिए आप प्राण बल के द्वारा, प्राणिक क्रिया अभ्यास के द्वारा, कुंभक के द्वारा आप बेहतर तरीके से अपने फेफड़ों का समुचित विकास कर सकते हैं। शरीर की जो कोशिकाएं उपलब्ध ऑक्सीजन को खुद ही अंदर में चूस लेती हैं हमारी कोशिकाएं प्राकृतिक रूप से। इसमें फेफड़ों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, आंखों की रोशनी पर भी नहीं पड़ेगा। ये मशीनें, लगातार मशीनों का उपयोग करने से होता क्या है कि आपकी बॉडी के जो अंग हैं, आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं, वो निकम्मा होने लगते हैं, न्यूट्रल होने लगते हैं, वो गुलामी की ओर जाते हैं, दास्ता की तरफ जाते हैं। इससे होता क्या है, हमारी बॉडी लगातार मशीनों पे आधारित जीवन जीने लगती है। जैसे आज लोग डॉक्टरों के ऊपर जीने लगे हैं, प्राकृतिक रूप से खाना ही नहीं खा रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद में ये बताया गया कौन सा भोजन खाने से आपका शुगर बढ़ेगा कि घटेगा, आपको अलग से मीटर लगाने की, पैच लगाने की, या कोई जो आपको सिग्नल भेजता है आपके मोबाइल पे, वो सब देखने दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं ना। इसके लिए आप जो हैं कई सारे शक्तिवर्धक प्राणायाम का अभ्यास करिए, इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका बॉडी जो है कमाल का हो जाएगा। मैं क्या बताऊँ, 8 से 12 घंटे लगातार जो लोग पढ़ते हैं, अगर कुछ क्रिया अभ्यास उनको करा दिया जाए तो निश्चित रूप से जो है उनकी खोपड़ी की जो थकान है केवल 5 से 15 मिनट में ठीक हो जाएगी। कुछ लोगों को तो 3 मिनट में ही आपका दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। और भारतीय प्राण विज्ञान से जैविक बुद्धिमत्ता बढ़ती है, पंच तत्व संतुलन होता है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, क्योंकि 5 तत्व से ही संसार चल रहा है। उसमें 5 मुख्य तत्व हैं, उनसे ही सृष्टि चल रही है। उसके अंदर जो छोटे छोटे और तत्व जो वैज्ञानिकों ने नए नए खोज निकाले हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन 5 तत्वों के ही महाकक्षों के अंदर ये छोटे छोटे तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका संतुलन करना है। क्योंकि हम जो खा रहे हैं, हम जो सर्वाइव कर रहे हैं, वो कॉस्मिक एनर्जी माने 5 तत्व की जो ऊर्जा बह रही है, चाहे भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से, पृथ्वी तत्व के माध्यम से, या फिर जो है जल तत्व के माध्यम से, अग्नि तत्व के माध्यम से, हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, उन सब को संतुलित करना है। हमारी बॉडी के अंदर भी योग विज्ञान कहता है पंचकोशीय साधना है। अन्न में प्राण, मनोमय प्राण है, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इस तरह से जो है पंचकोशों को कहा है। उनके पंचकोश की शुद्धि का मतलब है पंच तत्व में संतुलन। शरीर के अंदर माने बॉडी के अंदर काम करना है। बॉडी पर बाहर के इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से फोकस जो देने की प्रक्रिया है, ये कृत्रिम है, व्यक्ति के जीवन को लापरवाह और निकम्मा बनाता है। और मुझे लगता है जो मार्केटिंग का, मार्केट का नियम है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो कहते हैं लोगों को मशीनों पर निर्भर बना दो ताकि उनसे अच्छे से धन निचोड़ा जा सके। और साथ में एक बार धन ले लो कोई बात नहीं, लेकिन आपको लगातार वो थेरेपी लेनी पड़ेगी। आपको समझ रहे हैं ना, बायो हैकिंग की जो मॉडल है। अब आप सोच लीजिए आपको क्या चाहिए। आप ऑटो ऑपरेटर बनना चाहते हैं अपने केवल प्राण विज्ञान के द्वारा, जिसमें जीरो खर्चा है,
और गुलामी नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति के पास जा रहा है ट्रीटमेंट कर। एक बार सीख लो बस, फिर देखो चमत्कार। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। ओम शांति, ओम क्रांति। हम काम ऊर्जा पे नियंत्रण करना भी सिखाते हैं, जिससे व्यक्ति घंटों बैटिंग कर सकता है अपने पार्टनर के साथ में, कई कई पार्टनर्स के साथ में, जैसे कि पुराने राजा महाराजा करते थे, पुराने नवाब लोग करते थे, कई कई बीवियां रखते थे। ऐसे महायोगी कृष्ण के बारे में भी कहा गया है, ये हठ योगी थे, अपनी ऊर्जा पे कंट्रोल करना। ये आधुनिक मॉडर्न बायो हैकिंग में ये सब नहीं है ना। लग रहा है ना चमत्कार। बहुत सारी चीज़ें एस्ट्रल जगत की जर्नी भी करवा देंगे आपके लिए। सूक्ष्म जगत के जो ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं, आप हैं क्या, आप क्या हैं, आप बॉडी हैं नहीं, यू आर नॉट अ बॉडी बट इन द बॉडी। उसके बारे में आगे की चीज़ है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। वीडियो को शेयर जरूर करना, भले ही चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, तुम जानो, क्योंकि जिससे समाज में भ्रम खत्म हो। एक जो रिस्क चल रहा है, एक जो मार्केटिंग चल रही है, ज़बरदस्ती उनके लिए मशीनों के प्रेशर से उनके दिमाग को थोड़ा रिलैक्स किया जा रहा है। बोले फिर जाओ उनके पास में, फिर लो, फिर मशीनें खरीदो, फिर लो, बैठ जाओ मशीन के सामने बुद्धू बन करके। अला, ये सब क्या है?